हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे तो ये वीटो पावर को लेके समझिए इसमें बताया जाएगा और आपको ये बताया जाएगा मतलब किसी भी जो परमानेंट मेंबर है उसको कैसे निकाला जा सकता है और फिर कैसे किसी मेंबर को परमानेंट मतलब बनाया जा सकता है। जो आप देखेंगे P5 बनाया गया है, मतलब ये समझिए यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल है जो आप बार बार सुनते होंगे। यूएन में वोटिंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, तो ये आप सुनते होंगे। और अभी ये न्यूज में क्यों आया है, तो यूक्रेन द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि जो रूस है समझिए उसको P5 से निकाल दिया जाए, मतलब जो भी वीटो पावर उसको मिला हुआ है उसको निकाल दिया जाए। क्योंकि देखेंगे कोई भी रेजुलेशन अगर आता है उसके खिलाफ में तो देखेंगे वहां पे वीटो कर देता है, वीटो कर देता है तो सारी मतलब जो भी वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए वो बंद हो जाती है। तो इसी को लेके वीटो आया था। तो अब इस पे सवाल उठ रहा है मतलब कि वीटो कैसे हटाया जा सकता है, परमानेंट मेंबर को कैसे डाला जा सकता है, डाला भी जा सकता है या नहीं डाला जा सकता। तो ये टोटल जो सवाल होंगे आपके पूरे सवाल का मैं मतलब एक एक करके इसमें जवाब दूंगा। तो ये आर्टिकल आया है और बिल्कुल वो क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में है, तो पूरी तरह से आपको चीजें पता चल जाएंगी। तो आपको यूएन पता होगा, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ भी आप बोलते हैं। तो उसके अंदर एक देखेंगे सिक्योरिटी काउंसिल है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में ही हम बात करेंगे। तो इसमें 10 मेंबर होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और समझिए 10 जो मेंबर होते हैं 2-2 साल के लिए चुन के आते रहते हैं। तो ये 5 जो परमानेंट मेंबर होते हैं इनको P5 भी बोला जाता है और इनके पास वीटो पावर है। तो वीटो पावर आप देखेंगे इसमें कौन कौन है, फ्रांस है, फिर देखेंगे यूके है, मतलब यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन आप बोलते हैं, फिर अमेरिका है, रूस है और चीन है। ये 5 लोग हैं समझिए, जो कि कोई भी अगर फैसला वहां पे लिया जाता है तो इस पे ये वीटो करके उसको रोक सकते हैं। तो यूक्रेन युद्ध में चाहे आप देखेंगे कहीं भी ये फैसला ले नहीं पाते हैं। तो ये जो मतलब समझिए सबके अपने अपने हित हैं, सबके अपने अपने दोस्त हैं, वहां पे कोई ना कोई रोक ही देता है। तो इंडिया का कोई सपोर्ट कर देता है, फिर देखेंगे कोई पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, कोई यूक्रेन का सपोर्ट करता है। क्यों? और फिर वहां पे अभी देखेंगे हमास और इजराइल का युद्ध हो रहा है, कोई हमास को सपोर्ट कर रहा है, कोई इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो ये आप देखेंगे तो कोई भी फैसला वहां पे लिया नहीं जाता है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें कैसे मेंबर आते हैं और कैसे फिर इसको मतलब चेंज किया जा सकता है कि नहीं। तो पहला मतलब समझिए इसमें अगर कोई भी इंटरनेशनल देखेंगे लॉ आपको बनाना है तो यहाँ पे ही लॉ आप बना सकते हैं। और ये जो होता है समझिए फोर्सबल होता है, मतलब पूरी तरह से देखेंगे बाध्यकारी होता है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ये सुरक्षा परिषद जो आपको देखने को मिलेगी। कोई भी अगर इंटरनेशनल लॉ बनानी है तो यहीं से लॉ बनती है और लॉ जब भी बनेगी तो यहाँ पे जो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं इनकी सहमति होगी तभी लॉ बन सकती है। इसमें ये दिया गया है। तो इसमें कम से कम मतलब 5 मेंबर तो ये देखेंगे हामी भरने चाहिए, लेकिन 15 में से जो पूरी तरह से आप देखेंगे तो 4 जो देखेंगे परमानेंट मेंबर नहीं है उनकी भी हामी होनी चाहिए, तभी जाके कोई इंटरनेशनल लॉ बन सकता है। तो 15 में से 9 मेंबर तो हाँ भरने चाहिए, तब जाके कोई लॉ इसमें बन सकता है। तो ये इसमें इनकी शक्ति देखेंगे। परमानेंट मेंबर हमेशा जो रहते हैं ये P5 जो कंट्री बताया गया है वो रहेंगे ही रहेंगे। किसी भी फैसले में लॉ बनता है, कहीं भी कुछ भी होता है तो ये रहेंगे ही रहेंगे। और इनके पास एक ये भी पावर आप देखने को मिलता है। ये पावर क्या है समझिए, तो ये किसी भी समझिए मैटर में जांच से बाहर है। तो ये जब देखेंगे ये वीटो बनाया जा रहा था, चाहे यूएन में देखेंगे ये सिक्योरिटी काउंसिल बन रहा था, तो ये सबसे ऊपर अपने आप को रखना चाहते थे। तो इनके खिलाफ आप जांच भी कोई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जांच भी शुरू होगा तो देखेंगे ये वीटो कर देंगे। तो ये वीटो करने वाले अपने आप को देखेंगे यूएन से भी ऊपर रखना चाहते थे, ऊपर रखना चाहते थे और पूरी पावर का देखेंगे कि अपने पास ही रखना चाहते थे। तो अब इनके खिलाफ अगर आप कोई भी जांच करना चाहते हैं तो जांच भी नहीं हो सकती है। ये भी इसमें इनके पावर में दिखाया गया है। और अभी मतलब बहुत सारे देखेंगे सुधार करने को बोला जाता है। सुधार जैसे कि और परमानेंट मेंबर लाओ, चाहे देखेंगे मतलब यूएन में और जो जैसे आप देखेंगे अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट है तो वहाँ से एक भी लोग परमानेंट मेंबर में नहीं है। मतलब वहाँ पे देखेंगे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कोई परमानेंट जो है उनको P5 में नहीं रखा गया है। तो अब जो है समझिए उस टाइम जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको बनाया गया था तो सिक्योरिटी काउंसिल बना था। अब ये पूरी तरह से देखेंगे सिनेरियो चेंज हो चुका है। उस टाइम जो ग्लोबल पावर थी अब वो पावर हैं, लेकिन अब नए नए पावर भी उभर के आ चुके हैं। फिर इसमें सुधार की भी ज़रूरत है। बार बार बोली जाती है कि सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक देखेंगे 3 साल हो गए, 2 साल 3 साल यूक्रेन का युद्ध रुक नहीं पाया। हमास के लेके देखेंगे जो चल रहा है अभी वो भी रुक नहीं पाया। कहीं भी युद्ध होता है तो ये रोक नहीं पाते हैं। तो इसके लिए क्या बोला जाता है कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है तो सुधार होनी चाहिए। लेकिन सुधार होने के लिए आप देखेंगे P5 कंट्री जो है जब तक ये अपनी हामी नहीं भरते हैं कोई सुधार इसमें नहीं हो सकता है। तो ये जो P5 थे ये समझिए P5 जो फ्रांस आप देखेंगे, ब्रिटेन है, यूएस है, फिर आप देखेंगे चीन है, फिर रूस है। तो इन लोगों ने अपने अपने आप को सबसे ऊपर रखा था यहाँ पे। अगर कोई भी सुधार करने की जरूरत है, जैसे इंडिया को देखिए परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए, तो इसमें जब तक ये 5 मेंबर हामी नहीं भरते हैं तो कोई सुधार भी नहीं हो सकता है।
तो ये अपने आप को यूएन जो रेजुलेशन था इससे ऊपर अपने आप को रखे थे। इसमें ये आपको देखने को मिलेगा। तो रूस को ऐसे नहीं हटाया जा सकता। जब भी आप रूस को हटाने का देखेंगे, पूरी तरह से यूएन से हटाने का भी प्रस्ताव लाते हैं, तो रूस ही वहां पे वीटो कर देगा, और वीटो कर देगा तो वहां पे रेजुलेशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता। ये जो कानून बन गया है पूरी तरह से कोई संशोधन इसमें नहीं हो सकता। अगर इसमें समझिए सुधार करने हैं तो सुधार करने ये 5 मेंबर जब तक राजी नहीं होंगे, ये जो 5 P5 कंट्री है, ये जब तक परमानेंट मेंबर ये राजी नहीं होंगे, कोई सुधार नहीं हो सकता और कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एक ही चीज सॉल्यूशन है इसमें। एक तो देखेंगे ग्लोबल में धीरे धीरे पावर बनते जाए, इंडिया है, समझिए जापान उभर रहा है, जर्मनी उभर रहा है, ब्राजील उभर रहा है। तो ये सब अगर उभर रहा है, समझिए अपना रीजनल देखेंगे, ये लोग जो एग्रीमेंट करते जाते हैं फिर इनका सुनना बंद कर देते हैं, जैसे यूएन का, तो ये धीरे धीरे क्या है कि परमानेंट मेंबरशिप तो वहां पे मिल जाएगा। लेकिन दूसरा एक ये चीज बताया जाता है, अगर मेंबरशिप हासिल करनी है तो इसमें एक यही उपाय बताया जा रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र, समझिए यूनाइटेड नेशन जो चार्टर पास हुआ था, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र बना था, इसको देखेंगे भंग करने का बोला जाता है। मतलब इसको पूरी तरह से जो ये एग्रीमेंट हुआ था सभी देशों के बीच में, इसी को समाप्त कर दो और अब नया एग्रीमेंट लेके आओ। समझिए इसमें अब नए मेंबर होंगे, नए परमानेंट मेंबर दिए जाएंगे, या फिर दूसरे तरह से भी हो सकता है, वोटिंग प्रक्रिया के तहत होगा। जैसे देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा हमारी होती है, तो उसमें वोटिंग होती है, तो पूरे मेंबर को एक एक वोट दे दिया जाएगा, ऐसे हो सकता है। या फिर आप देख सकते हैं मतलब पूरी तरह से ये चार्टर भंग कर दो, मतलब ये जो वीटो वाला सिस्टम है पूरी तरह से यही समाप्त कर दो और फिर नया एक देखेंगे कि एग्रीमेंट करो यहाँ पे और पूरे कंट्रियों को लाओ। अभी जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है उसके अनुसार एग्रीमेंट होना चाहिए और फिर जाके देखेंगे कि ये वीटो वाले जो चीज़ें हैं ये समाप्त हो जाएंगी। तो ये दूसरा जो है रीजन, इसके तहत ही ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो किसी को भी देखेंगे अभी वीटो से बाहर नहीं किया जा सकता और किसी को वीटो में लाया नहीं जा सकता, जो अभी व्यवस्था चल रही है। क्योंकि आप देखेंगे जब तक ये वीटो वाले कंट्री ये 5 राजी नहीं होते हैं, तो इंडिया को अभी वीटो क्यों नहीं मिल पा रहा है? चाइना राजी नहीं है वहाँ पे, इसीलिए वीटो नहीं मिल पा रहा। नहीं तो रूस, फ्रांस देखेंगे, ब्रिटेन भी राजी है, यूएस भी राजी है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा क्योंकि चाइना वहाँ पे वीटो करेगा, ये सबको पता है। तो ये पूरा मतलब समझिए कि मुद्दा था जो मैंने आपको बताया, ये होने के तो इसमें था क्या कि यहाँ पे यूक्रेन द्वारा मतलब बहुत दिनों से ये बात उठाई जा रही थी कि यूएन से पूरी तरह से रूस जो है उसको निकाल दिया जाए। तो ये नहीं निकाला जा सकता क्योंकि उसी के पास वीटो है। वो बार बार देखेंगे अपने खिलाफ जब भी रेजुलेशन आता है तो वहाँ पे वीटो करता है, तो उसको नहीं निकाला जा सकता। ये पूरा टॉपिक था। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।